हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है वरुण और आप लोग देख रहे हैं हमें एंटरप्रेन्योर यह मंच। फिक्र है हरदम, नई तर्जे जफा क्या है। हमें यह शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे, चरखे का क्या गिला करे। सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करे। जेल के अंदर बैठकर भी उस समय इतनी प्रेरणा देने वाली पंक्तियां लिखी यह शख्स और कोई नहीं, भारत के लाल कहे जाने वाले जट सरदार भगत सिंह है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 को बंगागांव जिला लायलपुर पंजाब, जो अब पाकिस्तान में रहे, वहां पर हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और मां विद्यावती कौर था और यह एक जट परिवार का एक हिस्सा थे। भगत सिंह की बात करी जाए तो बचपन में ही उन्हें आजादी के बारे में कई किस्से सुनाए गए थे और 13 अप्रैल सन 1919 को जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, उनकी वजह से उनके सीने में एक क्रांतिकारी बनने का एक अदृढ़ निर्णय लिया। बचपन में ही गांधी जी के चलाए असहयोग आंदोलन का भी वो हिस्सा रहे थे और जब चोरा चोरी कांड हुआ और गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को पीछे खींच लिया, तब भगत सिंह ने अहिंसा की जगह हिंसा को अपनाया और लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई को छोड़कर भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना करी। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल्ला सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 को जेल से जब मिली, तब भगत सिंह ने अपनी पार्टी को पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जोड़ दिया और उसे एक नया नाम दिया, जिसका नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। यहां इन्होंने चंद्रशेखर आजाद के सामने मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखकर उस संगठन का उद्देश्य निर्धारित किया, जो था त्याग, पीड़ा सहन करने वाले नवयुवकों का समूह बनाना। सन 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए एक भयानक प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन में भाग लेने वाले जो भी हिंदू थे और उन्होंने जब इस प्रदर्शन में भाग लिया तो अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय, जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करी थी, वो मारे गए और इनकी मौत का बदला एक गुप्त योजना के तहत भगत सिंह ने लेने की इच्छा जाहिर करी। इन्होंने पुलिस सुप्रिटेंडेंट जेपी सैंडर्स को मारने की योजना सोची और भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने 17 दिसंबर सन 1928 को सैंडर्स को ठीक कोतवाली के सामने गोली मारी और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया। भगत सिंह कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को मानते थे। कांग्रेस के सत्ता में होने के बाद भी उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिलवा पाई थी, क्योंकि वो केवल भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल करते थे और उन्हें जो नए युवक होते थे उन्हें कांग्रेस से जोड़ती थी। उनका मानना था कि जो अमीर इंसान, भगत सिंह का मानना था जो कि अमीर इंसान होते हैं, वो चाहे अंग्रेज हो या भारतीय, मजदूरों का अगर वो शोषण करते हैं तो वो गलत है। मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक भी था और मजदूर विरोधी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित ना होना उनके दल का निर्णय लिया। तब सभी अंग्रेजों को बताना चाहते थे कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और तब उन्होंने असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। वे चाहते थे कि कोई खून खराबा ना हो, इसलिए उन्होंने खाली जगह पर बम फेंके। हालांकि जब भगत सिंह ने ये डिसीजन लिया था तो बहुत ही कम लोग उनके साथ थे। तब उनकी कहने पर काफी सारे लोगों ने उनका समर्थन भी किया और वहां बम फेंकने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। 8 अप्रैल सन 1929 को उन्होंने असेंबली में बम फेंका और पर्चे फेंके और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया और भागने की जगह गिरफ्तार हो गए। जेल में वह करीब 2 साल तक रहे और एक वक्त जब उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी तो उस मांगों को अंग्रेजी गवर्नमेंट ने मानने से मना कर दिया। तब उन्होंने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की, जिसमें उनके एक साथी यतीन्द्र दास नाथ की मृत्यु भी हो गई।
भगत सिंह ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था मैं नास्तिक क्यों हूं। भगत सिंह को हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश के साथ साथ बंगला भी भाषा भी आती थी। उनको लगता था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता अधमहित होगी और यह उनके जिंदा रहते कभी भी नहीं हो सकता। तभी उन्होंने माफीनामा भी नहीं दिया और भगत सिंह चाहते थे कि उनको अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों को युद्ध का प्रतीक समझा जाए और युद्ध बंदी की सजा दी जाए और गोली से मार दिया जाए। फांसी से पहले उन्होंने अपने भाई कुलतार को पत्र भी लिखा था। 26 अगस्त सन 1930 को अदालत ने भगत सिंह को धारा 129, 302 तथा विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा 4(6)(f) तथा आईपीसी की धारा 120 के तहत 68 पेजों का एक निर्णय दिया और भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। 10 जनवरी 1931 को फांसी की सजा की अपील को रद्द करा गया और फिर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने 14 फरवरी सन 1931 को मानवता के आधार पर सजा की माफी के लिए अप्लाई करा और 17 फरवरी 1931 को महात्मा गांधी ने और 18 फरवरी को आम जनता ने भी भगत सिंह की माफी के लिए अप्लाई करा। 23 मार्च 1931 को फांसी देने से पहले भगत सिंह लेनिन की आत्मकथा को पढ़ रहे थे और जब उन्हें फांसी जल्दी देने का हुक्म सुनाया गया तो उन्होंने अंतिम इच्छा में लेनिन की आत्मकथा को पूरा करने के लिए कहा और बाद में जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया गया तो तीनों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने एक दूसरे को गले लगाया और करीब 7:33 पर उन्हें फांसी की सजा दी गई। फांसी के बाद आंदोलन न छिड़ जाए इस डर से अंग्रेजी हुकूमत ने उनके शरीर के टुकड़े कर दिए और बोरियों में भरकर फिरोजपुर में मिट्टी के तेल डालकर आग लगा दी। जब गांव के लोगों ने आग देखी तो करीब आए और अंग्रेज वहां से भाग गए और उनकी अध जली लाशों को सतजुली नदी में फेंक कर चले गए। गांव के लोगों ने जब वह देखा तो उन्हें आधी जली लाशों को उठाया और उनका सही तरीके से दाह संस्कार भी करा। इनकी मौत का जिम्मेदार अंग्रेजों के साथ साथ गांधी को भी समझा जाता है और इसी कारण कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे के साथ और हाथों पे काले रंग की पट्टी बांधकर उनका स्वागत किया गया था। भगत सिंह का एक पत्र बहुत ही विख्यात है और मैं वो पत्र बताना चाहूंगा जो कि हमारे युवाओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित भी करेगा। किसी ने सच कहा है कि सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वो तो बहुत बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होता है युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। तो दोस्तों, ये पत्र लिखा था भगत सिंह ने अपने भाई कुलतार सिंह को और दोस्तों इस पत्र से काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है और अगर आपने सुना हो तो आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी द लेजेंड भगत सिंह की और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। थैंक यू।